मेरे दोस्तों, आज आपके समक्ष हम कुछ शुद्ध और अशुद्ध, ध्यान दीजिएगा। ये हमने आज 30 प्रश्न आपके लिए शुद्ध और अशुद्ध के 30 प्रश्न आज आपके हम समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सीता गुणवान स्त्री है। सीता चूंकि स्त्रीलिंग है, ठीक है, यहाँ तो स्त्रीलिंग दिया ही है, तो गुणवान ये गुणवती हो जाएगा, क्योंकि वती क्या है? प्रत्यय है। वती क्या है दोस्तों? यह प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ऐसा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। मैंने आपको बताया भी है कि शुद्ध अशुद्ध शब्दों में उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, कारक का भी प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके बाद शब्दों को इधर से उधर करके भी किया जाता है। अगला हमारा है, आपने मुझे आशा देकर निराश दी, तो आपने मुझे आश्वासन देकर निराश किया। ये सब ऐसे बन जाएगा, आपने मुझे आश्वासन देकर निराश किया। अगला हमारा है, हवा ठंडी बह रही है, तो हवा नहीं, ठंडी हवा बह रही है, क्योंकि हवा नहीं, ठंडी हवा बहती है ना कि हवा ठंडी बहती है। शब्दों का इधर से उधर करना है इसको दोस्तों, शब्द का इधर से उधर भी करना है। यहाँ पर हो जाएगा ठंडी हवा बह रही है। अगर आप आज वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मैं इस प्रकार से आपको साल बताऊंगा इस प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, जिस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है। दोस्तों यह प्रैक्टिस पर होता है, इसे कोई बहुत ज्यादा सटीक फार्मूला भी नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको कंठस्थ रहेगी, तो फिर आपसे गलत चीजें नहीं होंगी। अगला है, पेड़ में फल लगा है। पेड़ में नहीं होगा, पेड़ और फल दोनों का संबंध है ना, तो पेड़ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो में है, क्योंकि पेड़ है, अब पेड़ का फल से संबंध है, तो पेड़ पर फल लगा है, ये हो जाएगा पेड़ पर फल लगा है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ये भी शब्द का इधर से उधर करना है, ये भी शब्द का इधर से उधर करना है। ठंडा नहीं होगा, घड़े ठंडे, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा घड़े का ठंडा पानी। ये वाला शब्द जो है ना, ये वाला शब्द घूम के आगे आ जाएगा, इसको इधर से उधर करना है। तो ठीक है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, तो शब्द का इधर से उधर यहाँ पर हुआ है, शब्द का इधर से उधर भी हुआ है। गांव का कोई आदमी, कोई नहीं, ये कोई यहाँ पर पहले प्रयोग कर दिया है, ये कोई नहीं होगा। गांव का कोई आदमी, पहले गांव आएगा तो तभी तो गांव में से कोई आदमी निकलेगा। गांव का कोई आदमी यही नहीं चाहता, गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता। इसमें यहाँ भी अशुद्धियां हैं और यहाँ भी अशुद्धियां हैं, तो जो शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा, एक गांव का कोई आदमी यह नहीं चाहता। यही नहीं, यहाँ क्या दिया है? यही दिया है, इसको भी शुद्ध करना है और इस शब्द को हमको सबसे पहले लाना है। अगला हमारा है, इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। इन शब्दों को, ये जो यहाँ अपने दिया है, अपने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, ऐसे हो जाएगा ना। इन शब्दों का, वो अपने को हटाना पड़ेगा, शब्दों को इधर से उधर भी करना पड़ेगा, शब्दों को हटाना भी पड़ता है, मात्रा बिंदी हलंत पर भी ध्यान देना पड़ता है, उपसर्ग और प्रत्यय पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इन शब्दों को अपने, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा, तो उसने कुत्ते को लाठी, उसने कुत्ते को लाठी द्वारा मारा, उसने कुत्ते को लाठी द्वारा नहीं, लाठी से मारा। ये द्वारा शब्द क्या है? ये गलत है, यहाँ पर ये क्या है? गलत है, ठीक है। क्या है? गलत है, लाठी से मारा, ठीक है। उसने कुत्ते को लाठी से मारा। अगला है, विष्णु के अनेक नाम है। विष्णु के अनेकों नहीं होगा भाई, क्योंकि तो विष्णु भगवान है ही, ये विष्णु भगवान तो है ही, इनके अनेक नाम है। इनके क्या है? अनेक नाम है। किसके? विष्णु के। यहाँ पर हो जाएगा विष्णु के अनेक नाम है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिया नहीं, कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कर दिया में क्या होगा? इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि अभी किया कि नहीं किया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है किया है कि नहीं किया। वहां पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए, हाँ भाई कर दिए हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पर गलत, गलत शब्द का प्रयोग हुआ,
अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अध्यापक और बच्चे का यहाँ संबंध है, क्योंकि बच्चे ज्यादा मात्रा में है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीर नहीं, ये वीर तो ये पुरुषवाचक है। क्या है प्यारे, ऐसे ही पकड़ना है आपको। ये वीर क्या है, ये पुरुषवाचक है। ठीक है, वीर क्या है, ये पुरुषवाचक है। यही चीजें पकड़ना है आपको, पुरुषवाचक है। ठीक है, पुरुषवाचक है। ये वीर शब्द क्या है, पुरुषवाचक है। अब यहाँ पर लक्ष्मीबाई चूंकि स्त्रीवाचक है, तो वीर की जगह पर क्या हो जाएगा, वीरांगना। ये वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरांगना। यहाँ इन सब चीजों को ध्यान देना है। तो यही लिए तो जो शुद्ध अशुद्ध शब्द होते हैं दोस्तों, वह प्रैक्टिस पर चलते हैं। इसमें निश्चित नहीं है कि उपसर्ग पर ही पूछ ले, उपसर्ग पर भी पूछ लेता है, प्रत्यय पर भी पूछ लेता है, कारक पर भी पूछ लेता है। शब्दों को इधर से उधर भी कर, हलंत है, मात्रा है, विंदी, बहुत सारे इसके रूप है, कई जगह से इधर से उधर पूछ लेता है। ठीक है, पुत्री पराया धन होती है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग है। पुत्री शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब होता क्या है, ये पुल्लिंग में है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, होती है। तो पुत्री पराया धन होती है, क्योंकि यहाँ पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग है, और जो होता है ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसको भी तो हमको स्त्रीलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी क्रिया है, जब क्रिया के साथ हम उसका कर्ता का भी तो प्रयोग उसी के हिसाब से करेंगे। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर। यहां हो गया, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया। ठीक है, यहां पर जो दिया है उसके प्राण निकल गए, यहाँ पर जो शुद्ध रूप है उसका प्राण निकला गया, ये शुद्ध है। उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्तनी है मैं इसको बता भी चुका हूं, जो इसका शुद्ध वर्तनी है, जो इसका शुद्ध होगा, वो जो इसका शुद्ध होगा, यहाँ पर अब आपको वर्तनी दोष भी देखना है। क्या देखना है, अनु, अनु तो क्या हमारा है, ये उपसर्ग है। ये अनु क्या है हमारा, ये उपसर्ग है, इसको भी देखना है। ये अनु हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और ये गृहीत जो इसमें ये वाला लगा है, ये वाला गृहीत शुद्ध रूप है। ये वाला गृहीत, ये वाला गृहीत दोस्तों शुद्ध रूप है। यहाँ पर हमको शुद्ध अशुद्ध का भी ध्यान देना है, इसमें उपसर्ग भी है और शुद्ध अशुद्ध भी देखना है। तो आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, यहाँ पर सिर्फ वर्तनी दोष दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम लिख दी गई हैं। अगला हमारा है, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। सकुशल, सकुशल, मैं सकुल नहीं हूँ, सकुशल। यहाँ पर सलीफा वाला सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सलीफा वाला सा आ जाएगा, तो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। मैं सकुशल हूँ या मैं सकुशल पूर्वक हूँ, या मैं सकुशल हूँ, पूर्वक नहीं हो जाएगा, सॉरी, ये पूर्वक एक गलत है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सकुशल हूँ, क्योंकि यहाँ एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है ना। मैं क्या है, एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। और क्या है, मैं भोजन कर लिया हूं, मैं नहीं होगा, मैंने होगा, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने भोजन कर लिया, मैं नहीं, मैंने, क्योंकि स्वयं के लिए मैंने। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से मत बोलो, तुम मेरे से नहीं होगा, तुम मेरे से नहीं होगा भाई, मेरे कोई शब्द में नहीं है। तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है, अगला है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पूरब दिशा में निकलता है। तो पूरब क्या है, सूर्य क्या है, पूरब में निकलता नहीं, पूरब उगता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। सूर्य पूरब में निकला है, यहाँ तो वैसे भी अशुद्ध लग रहा है, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। अगर यहाँ पर निकलता है तब तो हो सकता था, निकलता भी लिख सकते हैं। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं नहीं होगा, मैंने लड़के को पढ़ाया है, मैंने लड़के को पढ़ाया है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि कानपुर क्या है, एक सिटी है, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, इसको पहले लाना पड़ेगा।
ठीक है। आप तो कुर्सी में बैठे हो, आप तो कुर्सी में नहीं होगा भाई, क्योंकि कुर्सी और व्यक्ति का यहाँ संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है? संबंध बताया जा रहा है। संबंध देखो यहाँ एक कारक पे आ गया, ठीक है। तो आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, ये संबंध, ठीक है। में पर आप प्रातः काल के समय आए, आप प्रातः काल आए, प्रातः काल के समय नहीं होगा, क्योंकि जब प्रातः काल यहाँ बता दिया गया है तो समय का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रातः काल तो वैसे भी समय को व्यक्त कर रहा है, प्रातः काल तो वैसे भी समय को व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस प्रकार से इसको हमको समझना है। चलो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कृपया, कृपा करके, कृपया नहीं होगा, कृपा करके, कृपया मेरे घर पधारिए, कृपा करके, कृपया मेरे घर पधारिए, कृपया करके इसको हटाना पड़ेगा भैया, कृपया मेरे घर पधारिए, इस शब्दों को निकालना पड़ेगा। कृपया मेरे घर पधारिए, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह नहीं होगा, वह लड़के, ठीक है, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कि एक लड़के हैं कि दो लड़के हैं कि चार लड़के हैं। आपका आशीर्वाद, ये आशीर्वाद की मात्रा गलत है, आशीर्वाद जो होगा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद के इससे ऊपर रा उड़ेगा, ठीक है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ जो ऐसे कर दिया है ये क्या है? ये गलत है। क्या है दोस्तों? ये गलत है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, मैं नहीं होगा, मैंने, क्योंकि इस स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है ना, मैंने क्या है? इस स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, तो मैंने गृह कार्य कर लिया है। रामा बड़ी विद्वान है, अब रामा क्या है? स्त्रीलिंग है ना, रामा क्या है? बड़ी विद्वान है, तो भाई विद्वान तो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये पुरुषवाचक है। यहाँ पर क्या है? ये पुरुषवाचक है। विद्वान शब्द क्या है? पुरुषवाचक शब्द है, ठीक है, क्या है? पुरुषवाचक शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक। इन सब चीजों में व्याकरण पे भाई ध्यान देना है। ये जो विद्वान क्या है? ये पुरुषवाचक है, ठीक है। अब यहाँ रामा, क्योंकि रामा स्त्रीलिंग है तो रामा बड़ी विद्वान है, रामा बड़ी विदुषी है, ये विदुषी क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो हमारे राइट हो जाएगा। और अगला हमारा है, मैं अनेकों बार यात्रा की, अनेकों नहीं होगा, मैंने अनेक बार, मैंने, क्योंकि मैंने जो है स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है ना, तो अनेकों नहीं होगा, मैंने अनेक बार, ठीक है, ये भी शब्द हमारा, मैंने अनेक बार यात्रा की। अगला हमारा है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होगा भाई, घोर, उदासी, घोर बेचैनी, ये शब्द क्या है? गलत है, रॉन्ग शब्द है। यहाँ पर घनिष्ठ होगा, क्योंकि ये मित्रता की बात, वो घनिष्ठता की बात बता रहा है, क्योंकि जीवन है तो साहित्य है। अगर साहित्य करे, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य अगर नहीं रहेगा, क्योंकि साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है, उसमें व्यक्ति अपना हमेशा चेहरा देखता रहता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? साहित्य, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ। ये तो वैसे भी शब्द देखने में लग रहे हैं कि इससे हमको पता चल जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर हमारा शुद्ध अशुद्ध शब्द अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। अगर फिर भी हमें कमी निकलती है मेरे दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम और इम्प्रूवमेंट करके आपको देंगे। धन्यवाद।